1000 महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। हमारा एक केंद्र है जो तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर चलता है। ये इसके कॉर्न स्टार्च आता है, मक्के के दाने से ये बनता है। सो AI के माध्यम से हम एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर की मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। मैं हूं सेजल। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर पहली बार भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में जो MSMEs हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, यहाँ पर वो पहली बार अपना स्टॉल लगा रहे हैं। वो यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने आए हैं। और जो वोकल फॉर लोकल है, इस स्लोगन को साबित करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करवाया है, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे MSMEs हैं, वो यहाँ पर आके अपने ब्रांड को दिखा सके, ताकि लोग उनके बारे में जान सके और उनका ब्रांड फ्लरिश हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या उनका जो ब्रांड है वो यहाँ पर आके क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे लोगों तक वो पहुँच रहा है, और जो MSMEs हैं वो क्या यहाँ पर आके सच में ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। आइए चलिए इस बात पर, इस जो ये महोत्सव है इसको जानते हैं और लोगों के बारे में, और जो व्यापारी हैं उनसे एक्सपीरियंस के बारे में उनके जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। मैं हूं सेजल। मैं भारत मंडपम के एक स्टॉल में आई हूं, जो कि काफी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका नाम है चाल चक्र। आज चलिए जानते हैं इनसे कि क्या चाल चक्र है, क्या इसके बारे में सब चीजें। हेलो मैम। जय जिनेंद्र। ये चल चरखा का स्टॉल है A302 भारत मंडपम में। ये जैनाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ पर हमारी जो पंच लाइन है वो है रुको रुको लौट चले, जिसका उद्देश्य जो है वो ये है कि जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, जिसमें संस्कृति जो थी वो बहुत एनरिच्ड थी, हम वापस उस संस्कृति की ओर लौट चले, इंडिया से भारत की ओर लौट चले। तो इस तरीके की कारीगरी आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लगभग 500 हैंडलूम चलते हैं। 1000 महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। भारत में 16 केंद्र हमारे अभी चल रहे हैं। हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, आरी जरदोजी की आप ये कला यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा गोबर से बने हुए बहुत सारे उत्पादों को आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये काउडंग से बने हुए प्रोडक्ट्स है। काउडंग एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शील्ड करता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन जो हमारे यहाँ पर भारत में पहले बहुत उपयोग होते थे, लेकिन अभी सब जगह स्टील, एक्चुअली जो लोहा है उसको हम उपयोग में कर रहे हैं। ये मिट्टी के बर्तन हमारे pH वैल्यू को भी कंट्रोल करते हैं और हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। रादर देन हम रेफ्रिजरेटर का पानी यूज़ करें, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, हमारे यहाँ पर हैंड डाइंग होती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ मेडिसिनल फैब्रिक भी मिलता है, औषधीय वस्त्र हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम नीम से रंगते हैं, गिलोय से रंगते हैं। तो नीम और गिलोय के जो फायदे होते हैं वो भी उसमें मिलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप सब लोग देखने ज़रूर आइए और देखिए कि कैसा हमारा भारत था, कैसी ये कलाएं थी, और आज भी इन चीज़ों की किस तरीके से हम डिमांड करके ऐसे लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। मैम, ये तो बहुत ही अच्छा आपका एक आइडिया है कि आपने विमेंस को एम्प्लॉय करवाना सिखाया। मैं जान सकती हूँ, जब आपने ये ब्रांड शुरू करा था, जब आपकी टीम ने, तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आई थी, या फिर मतलब आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। परेशानियाँ तो सच कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारा एक केंद्र है जो तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर चलता है। जेल के अंदर जो महिलाएं हैं वो लोग वैसे भी जीवन में ऐसा है कि उन लोगों के लिए कोई भी काम रुचिकर नहीं होता है, क्योंकि उनका मन उस चीज़ में नहीं लगता। लेकिन तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर, जेल नंबर 6 के अंदर हमारे 18 हैंडलूम्स चल रहे हैं, जहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। जो पैसा वो उस कपड़े को बुनकर कमाती हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। सोचिए, जेल के अंदर रहकर भी अपने घर को कितने अच्छे से चला पा रहे हैं। यही गुरुजी का भाव था, और यही आचार्य जी की भावनाओं के कारण ही आज सबके जीवन में खुशहाली लौट रही है। सभी लोग
हेल्दी क्लॉथिंग को अपना पा रहे हैं। ये ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वस्तु हैं जो आप देख रहे हैं। ये सब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों ने मोबाइल की चिप बनाई हुई है जो मोबाइल के पीछे लगाती है और रेडिएशन को शील्ड करता है। इसका पूरा वीडियो आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.chalcharkha.org। वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। थैंक यू सो मच मैम। और आपका ये जो आइडिया आपके ब्रांड का वो बहुत ही अच्छा है। आजकल सब जो हैंड क्राफ्ट और हैंडमेड चीज़ें ही यूज़ करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं RM न्यूज़। मैं हूँ सेजल। हम एक ब्रांड के पास हैं ग्रीन प्लस करके। अब ये ब्रांड किस बारे में है, चलिए जानते हैं उनसे, उनके ओनर के बारे में। सर, ये जो आपका ब्रांड है ये किस तरह से डिफरेंट है और इसके ब्रांड के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? मैम ये बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टर बैग होता है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। अभी जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है और क्योंकि इससे प्रकृति के लिए खराब होता है तो इसी का दूसरा रूप होता है बायोडिग्रेडेबल। तो जो आपने ये स्ट्रॉस वगैरह लगा रखी है सब ये सारे ऑल प्रोडक्ट्स बायो कंपोस्टेबल होते हैं। इनकी लाइफ होती है 180 डेज की होती है, 6 मंथ में ये डिस्पोज हो जाते हैं। तो आप किस तरह से बनाते हैं? ये इसके कॉर्न स्टार्च आता है, मक्के के दाने से ये बनता है। तो सिर्फ मक्कों के दानों से? हाँ जी। तो आपके लिए बहुत कॉस्टली होता होगा बनाना? कॉस्टली होता है मैम। ये इसके रॉ मटेरियल्स होता है इसका जो मक्के हो जाता है उसके वेस्टेज से बनता है ये इसके। तो सर, इसका मतलब जो कॉमन पीपल हैं वो इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मैम अभी क्या है कि पूरी तरह से बैन तो गवर्नमेंट की तरफ बैन है लेकिन इस पर सख्ता ही नहीं है अभी। तो अभी मार्केट जैसे जो होते हैं रेडी वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा कॉस्टली होता है ये। बाकी आज हम बात करें तो प्लास्टिक रेजिन्स के भी प्लास्टिक के पैसे बढ़े हुए हैं, दाम बढ़े हुए हैं, तो ऑलमोस्टली ये बराबर ही पड़ता है ये। लेकिन इसका भी गवर्नमेंट अभी मार्केट में थोड़ा कम है अभी कि नया प्रोडक्ट है ये। बाकी धीरे धीरे इसका भी काफ़ी लोग। तो आप जो 5 साल में अपने ब्रांड को क्या किस पोजीशन में देखना चाहेंगे? मैम इसका भी आने वाले समय पे इसका काफ़ी इसका वो रहेगा, विस्तार भी होगा और पूरे मार्केट में ही आ जाएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ न्यू ग्रामोफोन हाउस ब्रांड के पास। चलिए जानते हैं मुस्कान से कि न्यू ग्रामोफोन हाउस जो है वो उनका ब्रांड वो कैसे डिफरेंट है अदर ब्रांड से। सो हेलो मुस्कान। हाय। आपका जो ये न्यू ग्रामोफोन जो हाउस ब्रांड है ये बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंट है? मैम सबसे पहले तो हमारी जो कंपनी है वो सबसे पहली कंपनी है। 1930 से हम बेस्ड है दिल्ली चांदनी चौक में। तो हमारी शॉप जो है सबसे पुरानी है और ऑल ओवर कलेक्शन सारी हमारे पास ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली किसी को भी कोई भी कलेक्शन चाहिए वो हमसे ही कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आपकी इस कलेक्शंस में बेसिकली क्या क्या आता है? हमारे पास सारे विनाइल रिकॉर्डर सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फिल्म हिट्स, तेलुगु, गुजराती, जो भी आपको कलेक्शन चाहिए, बंगाली, वो सारी कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। हर रिक्वायरमेंट्स आपके फिल हो सकती है जो भी आपको चाहिए होगा। तो और कहाँ मतलब इस ब्रांड को आपने एस्टैब्लिश करके सिर्फ दिल्ली में या? नहीं, हमारा वर्ल्ड वाइड है। आप चाहे तो USA, कनाडा, इंडिया, मतलब गुजरात, जहाँ पर आपको चाहिए हमारी ऑल ओवर शिपिंग चलती है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन भी होता है? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है newgramophonhouse.com, तो आप उस पर भी विजिट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, आप उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और कुछ आपने अभी ऐसा नया इनोवेट किया अपने ब्रांड में? हाँ, देखिए बेसिकली पहले क्या होता था, सारे 70s से पहले के रिकॉर्ड्स मिलते थे, लेकिन अभी हम लोग जो है डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और कंपनी से सारे लेटेस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पर हम लोग रिलीज करवा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सैयारा देख सकते हैं, लास्ट ईयर रिलीज हुई है, तो उसका भी विनाइल हम लोगों ने बनवा दिया है। तो जितने भी लेटेस्ट अभी सारे मैं बोलूँगी पॉपुलर सिंगर्स ने जो मूवीज बनाई उसमें गाना गाया है, वो सारे हम लोग रिलीज करवा रहे हैं अभी। सो आप 90s के अलावा अब आप अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं आपकी अपनी कंपनी को? और हाँ जी, हाँ, पहले आप ये ग्रामोफोन ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अभी हमने लेटेस्ट जितने भी रिकॉर्ड्स प्लेयर है, आप सारे उसमें ब्लूटूथ कनेक्शन, USB प्लस रिकॉर्ड्स, आप वो सब उसमें सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर। हाय। सो सर, मैं आपके ब्रांड के बारे में जानना चाहूँगी कि जो AI ब्रांड है ये कैसे, आजकल AI बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो ये AI ब्रांड जो है ये क्या है मतलब बेसिकली? सो टिपिकली हमारा ब्रांड का नाम लिक्विड माइंड है। लिक्विड माइंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमेशन करता है, वर्क फ्लोज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू एजेंटिक AI। सो AI के माध्यम से हम एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर की मदद करते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हो या बड़े कंपनी हो, जो बड़े बड़े महारत्ना, नवरत्ना और $1 बिलियन कंपनीज भी हो।
तो इनके क्या होते हैं कि टिपिकली जो ट्रेड आज हो रहा है एक्सपोर्टर के और इम्पोर्टर के यूज़ केस में, तो ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन फ्लो में अटक जाते हैं। काफ़ी मर्जिंग मैचिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, ह्यूमन वर्क फ्लो होता है, उसको हम ऑटोमेट करते हैं एआई के माध्यम से। और उसके बाद होता है फंड्स फ्लो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन फ्लो में काफ़ी इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और एक्सपोर्टर्स डोंट ट्रस्ट इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स डोंट ट्रस्ट एक्सपोर्टर्स। तो क्या होता है, बैंक्स आते हैं बीच में, तो लेटर ऑफ क्रेडिट करके ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनके हम प्रोसेसिंग में मदद करते हैं, एक्सट्रैक्शन वगैरह में, मैचिंग में। और बेसिकली तीसरा होता है गुड्स फ्लो। जो एक बार जो डॉक फ्लो हो गया, फंड्स फ्लो हो गया, तो गुड्स फ्लो में भी हम बेसिकली यूनिफाइड इंटीग्रेशन लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटीग्रेशन करते हैं। और ईआरपी सिस्टम जो एसएपी और जोहो जैसे रहते हैं, इनके साथ भी हम इंटीग्रेशन एजेंट्स, एआई एजेंट्स बनाते हैं। तो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेड गार्ड, जो हमने बताया डॉक्यूमेंट फ्लो में, ट्रेड गार्ड एआई एक एआई एजेंट है और पत्रम एआई है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक करता है। और ट्रेड गार्ड में हम ऑटोमेशन करते हैं लार्जली फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। तो लोगों का डिपेंडेंसी कम हो जाता है और ये बहुत स्केल करता है। तो जैसे एमएसएमई में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स शायद रहेंगे नहीं, लेकिन बड़े बड़े कंपनी अगर आप देखें तो इनके काफ़ी ऐसे हज़ारों डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हज़ारों शिपमेंट रहते हैं महीने में, और इनके आर्मी ऑफ टीम्स रहते हैं, 100-200 लोग। और ये इन एआई एजेंट्स के माध्यम से इनका पूरा मतलब वर्कलोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, इतने लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है। दूसरा रहता है स्मार्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक। चाहे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हो, क्या टैरिफ, आज को आपने सुना होगा इतना टैरिफ का गलाटा चलता ही रहता है। तो किस देश में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, सबसे बड़ा कम टैरिफ कहाँ है, क्या इनका रेगुलेटरी कंप्लायंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि आप एम्पैनल हो, किस देश को आपको एक्सपोर्ट करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। इन सब चीज़ों में हमारा पत्रम एआई एजेंट काम करता है। तीसरा बिगेस्ट पेन पॉइंट है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर में बेसिक HSN क्लासिफिकेशन, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड, जो इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, भारत देश में 8 डिजिट का होता है ये। तो इसका अगर क्लासिफिकेशन गलत निकला, अगर आप इंपोर्टर हो तो गुड्स अटक जाता है कस्टम्स में, आप एक्सपोर्टर हो तो गुड्स अटक जाता है डिपार्चर पे, कस्टम्स में फिर से। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑटोमेशन में, HSN क्लासिफिकेशन के माध्यम से। तो ये हमारा तीसरा एजेंट है। और इंटीग्रेशन एजेंट्स, तो ये कुल मिला के पूरा एक सिस्टम बनाता है। आप यूपीआई तो मतलब आपकी तो जान पहचान होगी, आप दिन में काफ़ी बार आप इस्तेमाल भी करते होंगे। तो देयर इज नो सच अ थिंग एज यूपीआई फॉर ट्रेड, इसको हम ऑटोमेट करते हैं। दैट्स रियली द वर्क ऑफ लिक्विड माइंड एआई। वी ऑटोमेट वर्कफ्लोज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू एजेंटिक एआई ऑर्केस्ट्रेटर। सर, ये जो आपकी कंपनी है, ये मतलब कितने साल हो गए इस कंपनी को बनी? कंपनी तो मतलब 9.5 years हो गया एग्जिस्टेंस में, लेकिन जो ट्रेड के फोकस जो हम कर रहे हैं अभी और जो प्रोडक्ट्स हम बिल्ड करें और जो कस्टमर्स अक्रॉस एमएसएमई ऑल द वे टू लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स दैट वी वर्क विद, ये 1.5 साल, रफली अबाउट 1.5 साल तो 2 साल से चल रहा है। तो कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम आया हो, इशू कि अभी टेक्नोलॉजी में कितना ही प्रॉब्लम होता है और कितने कंपटीशन होता है, सो हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी पर से में इट्स एवर इवॉल्विंग। हमारे एआई के स्पेस में तो रोज़ दिन पर दिन मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ ही रहा है और इसका द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड दूसरा होता है सॉवरेंटी। हमारे भारत देश में अभी हमारा भारत का डेटा भारत के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर ही रहना चाहिए। ये हमारा भी एक अर्नेस्ट एफर्ट है कि हम जो सॉवरेन मॉडल्स और जो फ्रंटियर मॉडल्स, एआई मॉडल्स और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसे टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं हमारे एजेंट्स को बिल्ड करने के लिए, जो भी हमारा डेटा रहता है, डेटा इज़ द मोट। जो डेटा का हमारा ये ओवरऑल जो LLM के ऊपर जो हार्नेस लेयर रहता है, हमारा डेटा के ऊपर जो काम करता है हमारा सिस्टम्स, इसको बहुत ज़रूरी है कि हम इसके सॉवरेंटी को पर ध्यान दें और इसके सॉवरेंटी को हम बचाएं, कीपिंग इट विद इन द भारत का बॉर्डर्स। सो दैट इज़ वन कोर एस्पेक्ट, बेसिकली सेफ एज वी कॉल इट इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, सिक्योर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, एंड दैट वी पे लॉट ऑफ एम्फेसिस। मतलब हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करें
कि how do we keep our India data for our data exporters and importers within the borders of India. थैंक यू। भारत मंडपम में आके पता चला कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज और जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो कैसे यहाँ पर आके फ्लरिश कर रहे हैं, वो अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस करने को भी मिल रहा है। और जो वोकल फॉर लोकल जो स्लोगन है हमारे इंडिया का, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, वो असल में यहाँ पर आके सच में दिख रहा है। और यहाँ पर आकर जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो असल में ग्रोथ हो रही है, वो दिख रही है। आप भी आइए और जानिए कि कैसे छोटे छोटे ब्रांड्स, जो कि इवन एक ऐसा ब्रांड कि आप मान भी नहीं सकते कि एक छोटे मक्के के दाने से वो पॉलिथिन्स बना रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ भारत मंडपम में आएंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल बस इतना ही है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आरएम न्यूज़। मैं हूँ सेज।